प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। बिहार शिक्षक भर्ती जो आपकी लगातार आप देख रहे हैं नए नए अपडेट के साथ आगे बढ़ रही है। बिहार शिक्षक भर्ती में एक मामला कल हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था, जिसमें टीजीटी और पीजीटी को लेकर जो मामला फंसा है स्टेट टेट का, वह स्टेट टेट का मामला आपका बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा और अगर आप सीटेट पास होंगे तो आप वहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो निश्चिंत रहें, इसके बारे में जानकारी बहुत जल्द ही चैनल के माध्यम से भी दी जाएगी, आयोग के माध्यम से भी दी जाएगी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जूलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। जूलॉजी लेक्चरर का जो पद आया है पीजीटी जूलॉजी की, तो वहां पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि उसका सिलेबस क्या हो सकता है। चूंकि सिलेबस में आपने एक बात स्पष्ट देखी, मैंने एक सिलेबस डिटेल में आपको दिया, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन से क्या आएगा। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उससे हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं आपको उसका पीडीएफ दे दूंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी के अनुसार कौन कौन से चैप्टर आपके जूलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसे आपको पढ़ना आवश्यक है। एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, चूंकि ऐसा सुनने में आ रहा है और आयोग की नोटिस की बात अगर मान लें तो आयोग के अकॉर्डिंग 26 अगस्त को आपका पेपर है। अगर 26 अगस्त को आपका पेपर है तो ये आप मान चलिए, ये ऐड बार बार आ रहा है कहाँ से, 26 अगस्त को आपका पेपर है, तो इसका मतलब ये स्पष्ट रूप से आप जान के चलिए का आपके पास समय बहुत कम है। तो 50 से 55 दिन में स्ट्रेटजी क्या होगी, इस पे भी मैं आपके साथ अभी चर्चा करने वाला हूं। इसी वीडियो में जुड़े रहिएगा। कैसे करें तैयारी ये भी बताऊंगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, और शून्य से शिखर तक का अपना प्रयास जो है मैं आपको ले चलने का पूरा प्रयास करूंगा। यहाँ पे आपका बैच है बिहार शिक्षक भर्ती का, जो नया बैच है, इसके बारे में पूरी जानकारी हमने दे दी है। जो सबसे ज्यादा डाउट आपके मन में है वो फीस को लेकर के, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैंने फीस रखी थी 499 रुपए। ध्यान सुनिएगा, 499 ये फीस रखी गई थी। लेकिन मामला एक पेपर आपका बस 1 से 1.5 महीने है, तो मैं पूरी क्लास नहीं ले पाऊंगा। मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा, कोर्स खत्म करूंगा, लेकिन उसके लिए हमने जो फीस है उसको कम कर दिया है और फीस बस आपका 199 रुपए देना है। 1 महीने के लिए यह क्लास आपके 2 महीने की क्लास है और यह 2 महीने की क्लास आपको 199 रुपए ही दे करके आपको परचेज करना है। अगर इन किसी भी कारण से आपका पेपर डिले होता तो भी आपका यह बैच जब तक परीक्षा नहीं होगा तब तक के लिए ये कॉमन है, यानी आपकी फीस में लगभग आप मान चलिए कि 60% तक का डिस्काउंट दे दिया गया है। तो ये बम्पर ऑफर आप सबके लिए है। जल्दी से जल्दी बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके पठन पाठन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में सब कुछ इस वीडियो में बताया गया, आप थंबनेल लगा हुआ आप जाकर के देख सकते हैं। मैं चलता हूं सिलेबस के बारे में जो आपको बताना है। तो ये है बिहार शिक्षक भर्ती का मामला। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में आपके सब्जेक्ट है जूलॉजी और पोस्ट का नाम है पीजीटी, यानी लेक्चरर जिसे आप कहते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ सिलेबस बताया जा रहा है। डिटेल सिलेबस मैं आपको बता चुका हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको 2 क्लास पढ़ना है, क्लास 11th पढ़ना है और क्लास 12th पढ़ना है। क्लास 12th भी नीचे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लास 12th है, ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, क्लास 11th से और क्लास 12th से, यानी दोनों क्लास के आपके कोर्स को कंप्लीट करना है। टोटल अगर चैप्टर देख लें तो टोटल चैप्टर आपको क्लास 11th से जो पढ़ने हैं वो चैप्टर है 13, और अगर क्लास 12th से देख लें तो चैप्टर हो जाते हैं आपके 11, यानी टोटल अगर हम बात कर लें तो 24 चैप्टर पढ़ना है और आपके पास समय कितनी है, बस 50 से 60 दिन का। तो फिर कैसे कंप्लीट होगा, ये चीजें आपके मन में आनी चाहिए और आ रही होंगी, ये भी बात सच है, होना चाहिए। तो मैं इसके बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चैप्टर पे एक नजर डाल लेते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी पे टिक कर लीजिए या सीईआरटी रखे हो तो उस पर टिक कर लीजिए, जहां पे आप टिक करके अपने आप को जान सकते हैं। हिंदी मीडियम में कैसे पढ़ेंगे, इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, दोनों मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मेरी बात को स्पष्ट सुनिए, मैं एक एक करके आपके सभी चैप्टर को पढ़ा दूंगा, ये मैं भरोसा दिला रहा हूं आपको। जिन मित्रों ने कभी किसी कारणवश पढ़ाई अपनी ब्रेक की है तो वो एनसीईआरटी मेरे साथ एक बार पढ़ करके देखें। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ लगा होगा, उसी पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाऊंगा। आप अपनी एनसीईआरटी में भी जो बात मैं मेंशन करता चलूंगा उसे आप अपनी एनसीईआरटी में भी मेंशन करेंगे। फिर इसी एनसीईआरटी का मैं आपको प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा और उसके अलावा मैं आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर भी करा रहा हूं, जो मैंने डिटेल में आपको सिलेबस भेजा है, तो उसका भी मैं टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस पेपर करा दूंगा। चूंकि समय कम है तो मैं इतना ही काम करवा पाऊंगा, मैं झूठ कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं आपको 10 मॉडल पेपर दे दूंगा, 10 प्रैक्टिस पेपर दे दूंगा, ये करवा दूंगा, लेकिन मैं झूठ कोई वादा नहीं है। 199 रुपए आप दे सकते हैं
और इस पूरे पीडीएफ का आप हिस्सा बन सकते हैं। क्लासेस मोस्टली आपके लिए फ्री होंगी, कुछ क्लासेस ऐसी होंगी जो आपकी हिडन रहेंगी, उन्हें आप पैसा देने वाले ही उसे देख सकते हैं, जो कि अच्छी क्लासेस होंगी। ठीक, आज एक क्लास हम अपडेट करने वाले हैं, वह क्लास है आपकी जो है झारखंड की। आप जरूर देखिएगा, साइटोलॉजी की क्लास है। साइटोलॉजी का झारखंड का मैराथन है, लेकिन आप भी जरूर देखिएगा, वो आपके लिए भी बेनिफिशियल। अब मैं आपको सिलेबस पे एक नजर ले चलता हूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अब आप कहेंगे बॉटनी का हिस्सा, बॉटनी का हिस्सा नहीं है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जैसे कि आप प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से एनिमल है आपको पढ़ना, जैसे प्रोटोजोआ है, यूग्लिना है, उसमें आप देखेंगे तो बहुत सा है आपको पढ़ना है। उसके बाद यही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक पैटर्न बताया गया कैसे आप क्लासिफिकेशन करेंगे, जैसे 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बताया गया, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बताया गया है, 3 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन बताया गया, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे छोड़ के भाग नहीं सकते हैं। तो ये चैप्टर आपको बॉटनी वालों के लिए और जूलॉजी वालों के लिए कॉमन है, दोनों को पढ़ना पड़ेगा, यहां से कोई हट नहीं सकता। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो आपका आएगा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम बड़ा है, लेकिन आप जरूर मेरे साथ एक बार पढ़िए, पूरा वीडियो पढ़िएगा। भरोसा दिलाता हूं कि आपके डाउट को मैं मोस्टली समाप्त कर दूंगा। ठीक, उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल है, और उसके बाद सेल है। अब सेल का आज मैराथन है, और यहाँ पे जूलॉजी और बॉटनी दोनों के सभी सेल के क्वेश्चन को मैं ले लूंगा। सारे क्वेश्चन का मैराथन होगा, डिटेल स्टडी के साथ मैराथन होगा। 3 से 4 घंटे की क्लास होगी, आप जरूर देखिएगा। लेकिन ये मैं भरोसा दिलाता हूं कि सेल के मैराथन के बाद आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं साइटोलॉजी का, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। लेकिन ये जेएसएससी के लिए है, आपका भी होगा, लेकिन अभी ये जेएसएससी के लिए। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स, अब कुछ लोगों का कहना है बायोमॉलिक्यूल्स बॉटनी में, बायोमॉलिक्यूल्स बॉटनी के साथ साथ जूलॉजी में भी आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, आपको प्रोटीन पढ़ना है, आपको लिपिड पढ़ना है, आपको विटामिन पढ़ना है, आपको मिनरल्स पढ़ने हैं, जो कि जूलॉजी में भी है और बॉटनी में भी है। मैं बायोमॉलिक्यूल्स भी आपका पूरा डिटेल आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल दोनों में है, जूलॉजी में भी है, बॉटनी में, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है, यहाँ से आप भाग नहीं सकते हैं। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाइए। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये आपकी फिजियोलॉजी का चैप्टर है, आपको पढ़ना ही है। उसके बाद आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ ऐसे जो है हमारे शिक्षक बंधु हैं, उनका एक मानना है कि जो इस समय चैप्टर नहीं है, जो चैप्टर इस समय डेडिकेटेड है, मतलब कट गए हैं, वो चैप्टर नहीं आएंगे। ये बात आप गलती सोचिएगा भी मत, चूंकि नीट में जो चैप्टर कटे वहां से प्रश्न पूछे गए हैं, जो चैप्टर कटे हैं केबीएस में प्रश्न पूछे गए, जो चैप्टर कटे हैं उसमें डीएसएसबी में प्रश्न पूछे गए। इसका कोई मतलब नहीं है। चैप्टर आपको जो है निकाला जो गया है, इसलिए निकाला गया है कि भाई बच्चों को कम समय में ज्यादा तैयार करना था, इसलिए आपके लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं। इसलिए आप मान चलिए कि आपको सभी चैप्टर पढ़ने हैं। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आपको पढ़ना है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको पढ़ना है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन आपको पढ़ना है, उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन आपको पढ़ना है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ना है, न्यूरल कंट्रोल पढ़ना है, और ये आपका है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन आपको पढ़ने हैं। ये सभी चैप्टर आपको पढ़ना, आप छोड़ नहीं सकते हैं। इन सभी चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा। देखिए 22 चैप्टर हैं, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 22 दिन में मैं कवर कर दूंगा। आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, ये मान चलिए कि 20 जुलाई तक मैं आपकी क्लास को पूरी एनसीईआरटी को खत्म कर दूंगा, इसका प्रैक्टिस पेपर भी खत्म कर दूंगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इस वीडियो पे कम से कम 1K लाइक होनी चाहिए, और जो है व्यू तो 10K तो होना ही चाहिए कम से कम। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए। आपका कंट्रीब्यूट, देखिए मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, तो मैं भी कुछ पर पिच में काम कर रहा हूं। मैं झूठ क्यों बोलूं भाई, लालच में कर रहा हूं, पैसे के लालच में कर रहा हूं, अपनी जो है वीडियो चलाने की लालच में कर रहा हूं। सीधी बात है भाई, उसमें क्या है। तो सीधी बात का मतलब ये है कि भाई मैं अगर आपके लिए कर रहा हूं तो आप थोड़ा सा मेरे लिए करिए। मैंने फीस भी इतनी कम रखी जितना कि कोई नहीं रखा होगा, 199। तो ये फीस तो मुझे लगता है कुछ नहीं है, 4 दोस्त मिलकर नाश्ता कर लो, 200 रुपये खत्म हो जाएंगे। तो 200 रुपये आप दे सकते हैं, और इसका पूरा का पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा, जो पीडीएफ आपको पढ़ने होंगे। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं, यहां पर दिया गया देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है क्लास 12 में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है, प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन पढ़ना है, ये दोनों में कॉमन है, जेनेटिक्स का हिस्सा है, मॉलिक्यूलर ऑफ द इनहेरिटेंस दोनों में कॉमन है, एवोल्यूशन ये जूलॉजी बॉटनी कॉमन में है, सबको पढ़ना है। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज दोनों लोगों को पढ़ना है, नहीं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज सिर्फ जूलॉजी में पढ़ना है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये
दोनों में पढ़ना है, वहां पे भी पढ़ना है, यहाँ पे भी पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन आपको दोनों में पढ़ना है, ठीक है, जूलॉजी में भी, बॉटनी में भी, और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आपको दोनों में पढ़ना है, इकोसिस्टम दोनों में पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन दोनों में पढ़ना है। यानी बॉटनी का भी लगभग आपको 5 चैप्टर पढ़ना है, और बॉटनी वाले भी जूलॉजी के लगभग ये 5 चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि कॉमन चैप्टर है, ये से छोड़ नहीं सकते। तो ये टोटल 22 चैप्टर आपके हैं बिहार के लिए। 22 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। अगर 22 चैप्टर आपने अच्छे तरह से पढ़ लिया तो आप भरोसा करिए कि आप कम से कम अगर 22 चैप्टर पढ़ लिए तो आप 80 क्वेश्चन में, मुझसे मैं भरोसा दिलाता हूं आपको, कम से कम जो है यहाँ पे 70 क्वेश्चन तो आपके सही हो ही जाएंगे। 70 क्वेश्चन तक आपके सही हो जाएंगे, इस बात का मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। बस आप विश्वास करके एक बार ट्रस्ट करके जुड़िए और पढ़ करके देखिए। ये मत देखिए कि फीस बहुत कम रखी गई। फीस कम इसलिए रखी गई कि हर व्यक्ति तक हम पहुंच सकें, ठीक है। हमें पैसा कमाने की कोई बहुत ज़्यादा लालसा नहीं है, हमारी बस एक लालसा ये है कि हम हर व्यक्ति तक पहुंच सकें, और जो गरीब से गरीब व्यक्ति हो वो भी इतनी फीस में अपने आप को एफोर्डेबल हो, वो पे कर सकता है और पढ़ सकता है। 200 रुपये मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा है, एक दिन की दिहाड़ी का भी आधा है, ठीक है। एक दिन की दिहाड़ी नॉर्मल 400 रुपये जो है उसका भी आधा, तो आप बड़े आराम से 200 रुपये दे सकते हैं और पढ़ाई का कार्यक्रम अपने पूरा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपकी एडमिशन की 10 जुलाई तक चलेगी। आप जितना जल्दी हो सके जुड़िए, अपने मित्रों तक भेजिए। 11 जुलाई के बाद मैं किसी को बैच में ऐड नहीं करूँगा, ये 100% सच है, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास के लिए। अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, कह दीजिए तुरंत जुड़ जाएं, तो उसके बाद हम लोग पठन पाठन की प्रक्रिया में आगे की दिशा में बढ़ जाएं।